तो आज हम लोग टोटल नाइट्रोजन टेस्टिंग करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट में। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ये हो सकता है कि प्लांट का अवशेष हो, एनिमल का जो वेस्ट आता है वो हो। तो उसमें हम टोटल नाइट्रोजन कैसे मतलब टेस्टिंग करते हैं, किस तरीके से हम उसका रिएजेंट तैयार करते हैं, उसमें क्या ग्लासवेयर चाहिए, आज हम चीज़ को बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए रहता है, तो एक चीज़ ध्यान देंगे, ये अपना राउंड ग्लास होगा, पहले हमको उसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पे हमको मेजरिंग सिलेंडर चाहिए रहेगा। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास 50 ml 100 ml दोनों का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए, हमको कोनिकल फ्लास्क चाहिए रहेगा। कोनिकल फ्लास्क के अलावा हमको एक पीपेट की जरूरत पड़ेगी, और साथ में जब हम रिएजेंट डालते हैं उस समय हमको ग्लव्स हमारे पास में होना चाहिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो हम आपको कुछ रिएजेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो उस रिएजेंट में हमारे पास क्या क्या रहना चाहिए, तो पहला नंबर पे हमारा है मिथाइल रेड, दूसरे नंबर पे हमारा आता है एथेनॉल। एथेनॉल का हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, और हमारे पास पोटेशियम सल्फेट होना चाहिए। 0.1 आरएमएलटी का हम यहाँ पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन है वो हम ले रहे हैं, और इसके अलावा हमको कॉपर सल्फेट चाहिए। इसमें दो सोल्यूशन जो है हमको पहले से तैयार करके रखने पड़ेंगे जिस समय पर हम टेस्टिंग करें उसके लिए। तो पहले नंबर पे जो हमारा होता है वो मिथाइल रेड है। मिथाइल रेड को हम तैयार करने का सिंपल से तरीका है कि इसको आप 1 ग्राम मिथाइल रेड लेंगे और उसको 200 ml के एथेनॉल पे हम उसको मिक्स कर देंगे। इससे हमारा जो एक सोल्यूशन अपना तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो हमारा है वो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हमारे पास जो मार्केट से डायरेक्ट 0.1 आरएमएलटी का आता है हम उसको यूज कर सकते हैं, और सपोज यदि हमारे पास कोई 0.1 आरएमएलटी का ना हो तो इस कंडीशन में क्या करना है कि 10 ml हमको कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, और उसको हमको 1000 ml में डिसॉल्व कर लेना है। इससे हमारा जो 0.1 आरएमएलटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो अपना बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हमको एक चाहिए रहेगा सैंपल। तो आइए हम अब टेस्टिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन टेस्टिंग के दौरान पे 2 यूनिट हमारे लिए मेजर होता है। इसमें क्या है, 3 प्रोसेस होते हैं, एक होता है डाइजेशन, दूसरा होता है डिस्टिलेशन, और तीसरा होता है टाइट्रेशन। तो डाइजेशन यूनिट हमारे पास में आपस में है, देख सकते हैं। इसके पहले हम डाइजेशन करेंगे 2.5 घंटे के लिए। इसके बाद में हम उसको डिस्टिलेशन करेंगे। डिस्टिलेशन करने के बाद में जो हमको सोल्यूशन मिलेगा उसका हम टाइट्रेशन कर लेते हैं, और टाइट्रेशन करने के बाद जो हमारा प्रोसीजर है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करना है कि हमको पहले 2 ग्राम सैंपल लेना है। मैंने सैंपल पहले से ही वेट करके रखा हुआ था, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले 2 ग्राम सैंपल लेने हैं राउंड फ्लास्क के अंदर में। 2 ग्राम सैंपल लेने के बाद में इसमें हमको 0.7 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना होगा। कॉपर सल्फेट डालने के बाद में इसमें हमको 15 ग्राम पोटेशियम सल्फेट ये ऐड करना होगा। इसके बाद में हमको सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेट 40 ml। इस 40 ml कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम राउंड फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे, और राउंड फ्लास्क में ट्रांसफर करने के बाद में अब इसको हम डाइजेशन के लिए मशीन पे ऑन कर देंगे, और इसको हम 2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे 80 पॉइंट पे सेट करने के बाद में। जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको डाइजेशन के लिए डाइजेशन यूनिट में डाल देंगे। डालने के बाद हमको क्या करना है कि इसको हमको 80 पॉइंट में सेट कर देना है, और सेट करने के बाद हम मशीन को ऑन कर देंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान पे हमको 2 सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। एक सोल्यूशन हमारा जो रहेगा वो 45% का NaOH रहेगा। 45% के जो NaOH रहेंगे उसको हमको बनाने के लिए 450 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत पड़ेगी 1 लीटर डिस्टिल वाटर के साथ में। इससे हमारा जो पहला रिएजेंट होगा, पहला जो अपना सोल्यूशन होगा वो अपना तैयार हो जाएगा। जिसके बाद में सेकंड नंबर पे हमको चाहिए रहेगा 0.1 आरएमएलटी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हमारे पास 0.1 आरएमएलटी का बना हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको यूज कर रहे हैं। यदि आपके पास में नहीं है तो आप कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके उसको 10 ml को 1000 जो ml है 1000 ml की डिस्टिल वाटर में उसको आप ऐड कर देंगे, तो उससे आपको 0.1 आरएमएलटी तैयार हो जाएगा। तो इसके अलावा हमको जो और जरूरत पड़ेगी वो है अपना है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड हमको यूज करना होगा 1 ग्राम का। 1 ग्राम हमको यूज करना है 200 ml एथेनॉल के साथ में, और हमारा ये रिएजेंट अपना तैयार हो जाएगा।
तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस के दौरान पे ये तीनों जो इंग्रेडिएंट है ये हमको मछली चाहिए रहेगा। इसके अलावा जब मैं बात करूं फाइनल टाइट्रेशन की, तो फाइनल टाइट्रेशन के टाइम पे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको टाइट्रेट करना होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम तैयार करेंगे टाइट्रेशन के लिए, उसके लिए हमको क्या करना होगा कि उसके लिए हमको 4 ग्राम का सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा पैलेट, और उसको हमको 1000 ml के डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर देना होगा। डिसॉल्व करने के बाद में वो जो सोल्यूशन हमको मिलेगा उसी सोल्यूशन से हमको टाइट्रेशन करना है। तो एक तो हमारे यहाँ पास में 1 लीटर का ना बना के हम इसको केवल 250 ml का बना रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो हमारा बन रहा है वो मिथाइल रेड है। मिथाइल रेड के लिए मैंने सैंपल 1/2 ग्राम यूज कर रहा हूँ और उसको मैं 100 लीटर में डिसॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं है तो मैं इसको इतना ही यूज करूंगा अभी। तो हमारे जो 100 ml का सोल्यूशन तैयार कर हमको मिथाइल रेड का, वो हमने रेडी हो गया है। तीसरे नंबर पे जो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने बताया था 4 ग्राम चाहिए रहेगा हमको 1 लीटर के लिए, तो हम यहाँ पर 500 ml का बना रहे हैं, उसके लिए हमको 2 ग्राम में सफिशियंट है। 2 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और उसमें हम डिस्टिल वाटर डाल के जो इसका मेकअप लाइन होता है वहां तक हम मेकअप कर लेंगे, हमारा जो सोल्यूशन होगा अपना तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो रिएजेंट है वो प्रिपेयर करके रखना है। जैसे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा हम इसको फिर डिस्टिलेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमने कंप्लीट हो गए हैं और हम क्या करेंगे कि सैंपल को निकाल के उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाएंगे। सैंपल हमारा हॉट रहता है, ग्लव्स का यूज करना है और इस सैंपल को हमको एक 2.5 से मध्य तो इस सैंपल को हमको 250 ml के कोनिकल फ्लास्क में डाल देना है। इसके बाद में डिस्टिल वाटर लेके उसको 100 ml तक के हमको मेकअप करना होगा। प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हमको चाहिए रहेगा 25 ml सैंपल रहेगा अपना, और उसमें ऐड करने के लिए हमको 30 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 45% का हम बना के रखे हैं उसको हम यूज करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम सैंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस पे डालेंगे यूनिट में। सैंपल डालने के बाद इसमें हमको डालना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 45% वाला। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के दौरान एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये हमारा सामने वाला पार्ट रहता है इसमें हम अपना सैंपल डालेंगे, एनएमएस को डालेंगे, और जो हमारे यहाँ से जो वाष्प निकलेगा इवापोरेट जो बाहर आएगा कंडेंस होने के बाद में जो आगे निकलेगा उसके लिए हमको HCl तैयार करना है, और HCl में 3 से 4 बूंद अपना जो मिथाइल रेड है उसको डालने के बाद हम लास्ट में यहाँ पे सेट कर देंगे। ध्यान ये रखेंगे पाइप कहीं से मुड़ी हुई ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम मशीन को ऑफ कर देंगे और मशीन को ऑफ करने के बाद में अब हम टाइट्रेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जो हमारा NH जो हम सोल्यूशन तैयार किए थे उसको हम पहले इसमें फिलअप कर देंगे, और उसके बाद में फिर हमको क्या करना होगा, इसको ड्रॉप वाइज इस कोनिकल फ्लास्क हमको डालना होगा और कलर चेंज होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कलर चेंज होता है तब हम उसकी रीडिंग ले लेंगे और उसका फिर हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट होगा। हमारा 0.1 मिनट का हमारा NaOH है वो हमने ब्यूरेट में भर लिया है। अब ब्यूरेट में भरने का हम इसको ड्रॉप वाइज हम इसमें ऐड करेंगे और कलर चेंज होने का वेट करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें येलो कलर में आ रहा है। जब ये येलो कलर में आ जाएगा, इसके बाद में हम जो टाइट्रेशन उसको स्टॉप करेंगे और हमारा जो ब्यूरेट का रीडिंग है उसको हम नोट कर लेंगे। ये जो हमारा सैंपल था, एक तो हमारा सैंपल का रीडिंग आ गया है। इसके बाद में हमको सेम टू सेम प्रोसेस करना होगा ब्लैंक के लिए। ब्लैंक के लिए हमको इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि ब्लैंक में कोई सैंपल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, बस उसमें से हम सैंपल को हटा देंगे। और उसके बाद में फिर हम ये जो टाइट्रेशन करने के बाद जो हमारी एक और रीडिंग आएगी वो हमारी ब्लैंक की रहेगी। तो इस तरीके से हम पहले सैंपल की रीडिंग और ब्लैंक रीडिंग ले लेते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट में नाइट्रोजन परसेंट बाई वेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है 1.401 V1 N1 माइनस V2 N2 माइनस V3 N1 माइनस V4 N2 इंटू DF अपॉन वेट ऑफ सैंपल। तो इसमें हम ध्यान देंगे जो V1 होता है हमारा वो होता है वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड एसिड टेकन इन रिसीव फ्लास्क ऑफ फॉर सैंपल। जो हमारा V2 होगा, V2 हमारा है वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड NaOH यूज इन टाइट्रेशन स्टैंडर्ड एसिड इन रिसीवर फ्लास्क आफ्टर डिस्टिलेशन ऑफ टेस्ट सैंपल। इसका में हमारा आता है V3 होता है वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड एसिड टेकन इन रिसीवर फ्लास्क ऑफ ब्लैंक। V4 जो हमारा होता है वो होता है वॉल्यूम इन ml ऑफ स्टैंडर्ड NaOH यूज्ड इन टाइट्रेशन स्टैंडर्ड एसिड इन रिसीवर फ्लास्क आफ्टर डिस्टिलेशन इन ब्लैंक। N1 जो होता है वो होता है नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड एसिड और N2 जो होगा वो नॉर्मेलिटी ऑफ स्टैंडर्ड NaOH। W जो होगा हमारा वो होगा वेट इन ग्राम ऑफ सैंपल टेकन एंड DT जो होगा वो डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ सैंपल होगा। तो जो हमारा 1.401 आ गया है, जो V1 वो हमारा है वो हमारा HCl का जो हमने वॉल्यूम लिया था वो है, इसको हमने इंटू कर दिया है 0.1 जो उसकी नॉर्मेलिटी थी उससे, माइनस 3.6 जो हमारा ब्यूरेट का रीडिंग आया था वो है, इंटू इसमें हमने यूज़ किया था NaOH का 0.1 नॉर्मेलिटी का तो हमने उसको ऐड कर दिया है, माइनस जो हमारा V3 है, V3 अगेन है जो हमें हमारा HCl का हमने जो लिया था ब्लैंक के लिए वो हमारा ml में आ जाएगा। ml में आने के बाद में इसको हमने 0.1 नॉर्मेलिटी का यूज़ किया तो उससे हम इसको इंटू कर रहे हैं, माइनस ये जो हमारा V4 रहेगा, V4 हमारा है 19, ये ब्यूरेट का जो एंडिंग रीडिंग है ब्लैंक सैंपल के साथ में, इंटू 0.1 जो है इसकी नॉर्मेलिटी किस नॉर्मेलिटी का हमने यूज़ किया था उसको हमने ले लिया है, और इंटू फैक्टर, तो फैक्टर में हम यूज़ करें 0.14 अपॉन टोटल जो वेट था सैंपल का वो था 2 ग्राम का। जब हम इसको फाइनल पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.14%।